चलिए आज पढ़ते हैं। आज हमारा जो न्यू चैप्टर है वो है एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स के बारे में स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज ऑल द कंपाउंड्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 ग्रुप्स। यानी जो हमारे कंपाउंड्स हैं हम उनको क्लासीफाई कर सकते हैं उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बेस पर इन 3 ग्रुप्स, यानी 3 टैब्स में उनको हम 3 ग्रुप्स में हम उनको क्लासीफाई या बांट सकते हैं। पहला है हमारा एसिड्स, दूसरा है बेस और तीसरा है सॉल्ट्स। एसिड बेस एंड सॉल्ट्स यानी जो हमारे कंपाउंड होते हैं या तो वो एसिड होंगे या फिर वो बेस होंगे। अगर ये दोनों नहीं है तो या तो फिर वो सॉल्ट होंगे और एक हमारा, ठीक है। अगर आप न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के बारे में जानते होंगे तो उसमें एसिड बेस रिएक्ट करके सॉल्ट और H2O का फॉर्मेशन करता है। अब जानते हैं इसमें जो हमारा सबसे पहला पॉइंट हमें पढ़ना होता है कि हम पता कैसे करेंगे कि कोई चीज़ एसिड है, बेस है या सॉल्ट है। देखिए सॉल्ट का तो अभी इसमें जो है सॉल्ट के लिए इंडिकेटर्स की बात नहीं हुई, अभी सिर्फ एसिड और बेस ही इंपॉर्टेंट होते हैं, इनके इंडिकेटर्स की बात होती है। अब एसिड और बेस को हम आइडेंटिफाई कैसे करें। देखिए इसके कुछ केमिकल फैक्ट होते हैं, पॉइंट होते हैं, जिसमें हम प्रोटॉन का मतलब बारे में जानते हैं, H+ OH-, इन सब के बारे में, पॉजिटिव नेगेटिव बारे में जानते हैं, जो कि आगे बताऊंगी। अभी सिर्फ इंडिकेटर्स के बारे में जानते हैं। नेचुरली किसी सब्सटेंस के बेस पर हम कैसे पता कर सकते हैं कि जो हमारा दिया गया सब्सटेंस है वो एसिड है या बेस है। तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं इंडिकेटर्स को। अब इंडिकेटर्स क्या होते हैं? एन इंडिकेटर इज़ अ डाई दैट चेंजेस कलर व्हेन इट इज़ पुट इनटू अ एसिड और बेस। इंडिकेटर एक तरीके का डाई होता है जो कि अपना कलर चेंज कर लेता है जब उसे किसी एसिड या बेस में रखा जाता है। ये टेस्ट बहुत सारे लैब में किए जाते हैं। प्रैक्टिकल्स में इनका काफ़ी यूज़ होता है इंडिकेटर्स का। तो इंडिकेटर्स एक तरीके का डाई होता है जो एसिड और बेस में डिफरेंट कलर रखते हैं, ठीक है। इससे उनके कलर के बेस पे हम पता कर सकते हैं कि वो जो सब्सटेंस है वो एसिड है या बेस है। तो इन अदर वर्ड्स हम ये भी कह सकते हैं एन इंडिकेटर टेल अस वेदर द सब्सटेंस वी आर टेस्टिंग इज एन एसिड और बेस बाय अ चेंज इन इट्स कलर। अभी जो मैंने बताया कि एक तरीके का ये डाई होता है जो एसिड में डिफरेंट कलर रखेगा और बेस में डिफरेंट कलर, यानी अगर उसको एसिड में मिलाया जाएगा तो डिफरेंट कलर रखेगा या उसमें कोई चेंज नहीं होगा, या फिर बेस में मिलाया जाएगा तो उसमें कोई कलर होगा या चेंज नहीं होगा, ठीक है। अब ये चेंज होगा या नहीं होगा ये कैसे जानते हैं? तो कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए जो नॉर्मली कॉमन इंडिकेटर्स जो हम नॉर्मली सुनते हैं या पढ़ते हैं या जो हमें लैब में मिलते हैं वो कॉमन लिटमस पेपर होता है या लिटमस सॉल्यूशन होता है, मिथाइल ऑरेंज होता है और फिनोप्थिलीन होता है। ये 3 ऐसे मोस्ट कॉमन इंडिकेटर्स होते हैं जो हमें यूजुअली लैब में मिलते हैं टेस्ट करने के लिए। यानी इनको ही एसिड जो कंपाउंड हमें दिया होता है उसमें हम इनको डालते हैं और उसके बाद इनके कलर के बेस पे हम बताते हैं कि वो एसिड है सब्सटेंस या बेस है। देखिए तो यहाँ पे देखिए वैसे लैब में मोस्ट कॉमनली जो होता है वो लिटमस पेपर होता है। अब लिटमस पेपर बनता कैसे है ये जान लेते हैं। देखिए लिटमस एक सॉल्यूशन होता है, इससे ही प्रिपेयर करके यानी इससे ही तैयार किया जाता है लिटमस पेपर। अब ये कैसे होता है इसमें आगे जानते हैं। तो लिटमस इज़ यूज्ड इन द फॉर्म ऑफ लिटमस पेपर। जैसे मैंने बताया था कि जो लिटमस होता है ये एक सॉल्यूशन होता है और इसके हम पेपर तैयार करते हैं जो कॉमनली लिटमस पेपर होता है, ठीक है। ये स्ट्रिप्स होती हैं, छोटी छोटी पट्टियाँ होती हैं, उन पट्टियों को ही कंपाउंड में डाल के टेस्ट किया जाता है कि वो एसिड है या बेस है। अब देखिए ये क्या करता है, 2 तरीके के हमारे लिटमस होते हैं, एक ब्लू होता है एक रेड होता है, ठीक है। जब ब्लू लिटमस को हम एसिड में डालते हैं तो वो रेड हो जाता है, ठीक है। यानी अगर कोई ब्लू लिटमस आप एसिड में डालोगे, अगर वो सब्सटेंस आपका एसिड है तो वो रेड हो जाएगा। अगर नहीं हो रहा है तो वो क्या होगा, बेस होगा। ब्लू लिटमस बेस में कोई वर्क नहीं करेगा, लेकिन अगर वो एसिड में चला गया तो रेड होगा। यानी अगर कंपाउंड का कलर चेंज हो गया है, वो रेड हो गया है, दैट मीन्स सब्सटेंस इज एसिड। अगर नहीं चेंज हुआ है दैट मीन्स सब्सटेंस इज बेस। सेम चीज़ वाइस वर्सा यानी उल्टा कर दें अपोजिट में। अगर रेड लिटमस बेस में पड़ता है तब वो ब्लू हो जाता है। यानी अगर बेस आपका कंपाउंड जो है वो बेस है तो अगर आप उसमें रेड लिटमस डालोगे तो वो ब्लू हो जाएगा। अब इसका मतलब अगर रेड लिटमस आप एसिड में डालोगे तो वो कुछ नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि वो जो ब्लू लिटमस है वो रेड का काम करेगा, ठीक है। यानी ये अपने वाले में अगर रेड लिटमस आप एसिड में डालोगे तो कुछ नहीं करेगा, लेकिन बेस में डालोगे तो ब्लू हो जाएगा। सेम चीज़ ब्लू लिटमस एसिड में डालोगे तो रेड होगा, लेकिन अगर आप बेस में डालोगे तो कुछ भी चेंज नहीं होगा, ठीक है। अब यहाँ एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि जो लिटमस होता है ये एक नेचुरल इंडिकेटर होता है। नेचुरल इंडिकेटर क्यों होता है? क्योंकि ये एक नेचुरल सॉल्यूशन से तैयार किया जाता है। एक प्लांट होता है थैलोफाइटा का और उसी प्लांट एक लाइकेन थैलोफाइटा जो उसका जीनस है उससे तैयार फैमिली से तैयार, यानी थैलोफाइटा फैमिली का एक प्लांट है
लाइकेन, उससे ही जो है लिटमस सोल्यूशन जो है तैयार किया जाता है और उनसे ही पेपर को डिप करके सुखा के ड्राई करके उनके जो है लिटमस पेपर उनसे तैयार किए जाते हैं। अब देखिए लिटमस इज़ अ नेचुरल इंडिकेटर। अब देखिए लिटमस सोल्यूशन इज़ अ पर्पल डाई विच इज़ एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम अ टाइप ऑफ प्लांट कॉल्ड लाइकेन। लिटमस एक नेचुरल इंडिकेटर है, लिटमस सोल्यूशन एक नेचुरल इंडिकेटर है जो कि एक पर्पल डाई होता है विच इज़ एक्सट्रैक्टेड यानी निकाला जाता है फ्रॉम अ टाइप ऑफ प्लांट कॉल्ड लाइकेन। यानी लाइकेन नाम का एक प्लांट होता है, उससे एक्सट्रैक्ट करके यानी एक्सट्रैक्ट निकाला जाता है लिटमस सोल्यूशन, ठीक है। और इन्हीं से ही पेपर को डिप करके लिटमस पेपर तैयार किए जाते हैं। लिटमस सोल्यूशन इज़ अ नाइदर एसिडिक नॉर बेसिक, ना तो वो ना एसिडिक होता है और ना ही बेसिक होता है, दैट मीन्स वो न्यूट्रल होता है और एसिड और बेस के बेस पे अपना कलर चेंज करता है, ठीक है। अब इसी इंडिकेटर्स में कुछ आगे समझ लेते हैं। तो देखिए इंडिकेटर्स दो टाइप के होते हैं, एक तो हमारा नेचुरल इंडिकेटर्स होता है यानी जो हमें नेचुरल में नेचर में मिलता है ऑलरेडी, और एक होता है सिंथेटिक इंडिकेटर जो हम तैयार करते हैं लैब, यानी जो लैब से तैयार किए जाते हैं वो सिंथेटिक इंडिकेटर्स होते हैं और जो नेचुरली हमें मिलते हैं वो नेचुरल इंडिकेटर्स होते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं नेचुरल इंडिकेटर्स क्या होते हैं। देखिए इस साइड बता देती हूँ कि नेचुरल इंडिकेटर्स के नाम क्या हैं और दूसरी टाइप एसिड और बेस में उनका क्या रिएक्शन होता है। ये तो अभी मैंने पहले बताया था कि जो लिटमस होता है ये नेचुरल इंडिकेटर होता है। जब लिटमस को एसिड में डाला जाता है तब वो रेड हो जाता है और बेस में डाला जाता है तो ब्लू हो जाता है, ठीक है। सेम चीज़ जो टर्मरिक हल्दी होती है ये एसिड में तो रिएक्ट नहीं करती है, नॉर्मली ये येलो कलर की होती है, जब इसको एसिड में डाला जाता है तो ये रिएक्ट नहीं करती है। लेकिन अगर इसको बेस में, अगर आप जानते हो तो जो चूना होता है जब उसके साथ टर्मरिक मिलाया जाता है तो वो चूने के साथ रिएक्ट करते रेड कलर कर देता है। इसका मतलब जो टर्मरिक होता है ये बेस में रेड कलर देता है, ठीक है। अब चूना बेस कैसे होता है, उसमें OH पाया जाता है और OH जो है बेस के बारे में बताता है कि वो बेस है, ठीक है। इसके बारे में आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट देखते हैं रेड कैबेज। रेड कैबेज जो होता है ये भी एक नेचुरल इंडिकेटर है। ये वैसे तो रेड होता है, एसिड में ये न्यूट्रल रहता है यानी इसका कोई कलर चेंज नहीं होता, लेकिन जब ये बेस में मिलता है तो यही रेड कैबेज ग्रीन कलर का हो जाता है, ग्रीन रंग कलर का हो जाता है। दैट मीन्स बेस में ये अपना रंग यानी अपना कलर चेंज करता है। यानी अगर आप इससे रेड कैबेज से भी पहचान सकते हो कि जो सॉल्यूशन है वो एसिड है या बेस। अगर एसिड होगा तो कलर चेंज नहीं होगा, बेस होगा तो वो ग्रीन कलर का हो जाएगा। सेम एक हाइड्रेंजी प्लांट होता है, ये एसिड में किसी भी टाइप का कलर नहीं देता है, वैसे तो ये ब्लू होता है लेकिन ये एसिड में ब्लू ही रहेगा, कोई कलर चेंज नहीं होगा, लेकिन बेस में जाएगा तो ये पिंक कलर में हो जाएगा। यानी अगर दिया गया कंपाउंड एसिड है तो ये ब्लू है तो ब्लू ही रहेगा, लेकिन अगर दिया गया कंपाउंड बेस है तो ये पिंक कलर का हो जाता है, ठीक है। सेम अब इसमें जान लेते हैं कुछ सिंथेटिक इंडिकेटर्स के बारे में जो कि एसिड और बेस में डिफरेंट टाइप के होते हैं, यानी इनका डिफरेंट बिहेवियर होता है। इसमें मोस्ट कॉमन है मिथाइल ऑरेंज। अब मिथाइल ऑरेंज वैसे तो जो है ऑरेंज कलर का होता है। मिथाइल ऑरेंज है ऑरेंज कलर का, न्यूट्रल होता है, यानी ये एसिड बेसिस का कोई बिहेव नहीं होता है, ये न्यूट्रल होता है, ऑरेंज कलर का होता है। ये जब एसिड में जाता है तब रेड हो जाता है, बेस में जाता है तो येलो। यानी ये चीज़ अगर रेड एसिड में कंपाउंड आपका दिया गया एसिड है तो जब आप उसमें मिथाइल ऑरेंज मिलाओगे तो वो रेड कलर का हो जाएगा, सोल्यूशन रेड हो जाएगा। अगर वो बेस है तो सोल्यूशन येलो हो जाएगा। सेम चीज़ फिनोल्फ्थलीन में होता है। फिनोल्फ्थलीन अगर कंपाउंड एसिड है तो कोई चेंज नहीं होता है, ये न्यूट्रल होता है, कलरलेस होता है। लेकिन अगर आप वो बेस में है तो जो सोल्यूशन है वो पिंक हो जाएगा, ठीक है। देखिए यूनिवर्सल इंडिकेटर भी होता है। यूनिवर्सल इंडिकेटर जो होता है पीएच वैल्यू के बेस पे तैयार किया गया है। ये कई सारे केमिकल्स को मिला के तैयार किया जाता है और इसमें एक स्केल तैयार कर दी जाती है 1 से 14 और उन्हीं के बेस पे उनके कलर तैयार कर दिए जाते हैं, जिससे हम ये पता लगाते हैं कि दिया गया जो कंपाउंड है हमारा वो एसिड है, बेस है, स्ट्रॉन्ग एसिड है या वीक एसिड है, स्ट्रॉन्ग बेस है या स्ट्रॉन्ग वीक बेस है या फिर न्यूट्रल है, ठीक है। जो हमारा वाटर होता है वो न्यूट्रल होता है, ठीक है, उसका पीएच होता है 7। अब नेक्स्ट जान लेते हैं ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स के बारे में। अब ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स क्या होते हैं। देखिए ऑल्फैक्टरी जो इंडिकेटर्स होते हैं ये स्मेल से पहचानते हैं, यानी आप उसके स्मेल से, उनके स्मेल में चेंज से आप पता लगा सकते हो कि जो कंपाउंड एसिडिक है या बेसिक है, ठीक है। ऑल्फैक्टरी मीन्स रिलेटिंग टू द सेंस ऑफ स्मेल। दो सब्सटेंसेज हुज स्मेल और ऑडर चेंज इन एसिडिक और बेसिक सोल्यूशन आर कॉल्ड ऑल्फैक्टरी। यानी इनकी स्मेल चेंज हो जाती है एसिड और बेस पे।
यानी अगर आप अनियन एक्सट्रैक्ट जो स्ट्रिप है ये एनियोस में डालोगे तो जो अनियन की स्मेल होती है ये ख़त्म हो जाती है, आप उसकी स्मेल नहीं पहचान पाओगे। लेकिन अगर आप इसमें एचसीएल में डालोगे तो इसकी जो स्मेल होती है ये इसको डिस्ट्रॉय नहीं कर पाता है। सेम चीज़ वनीला में भी होता है, अगर वनीला की स्ट्रिप या एक्सट्रैक्ट लेते हो तो एनियो जिसमें मिलाओगे तो वनीला की जो स्मेल होगी ये आपको पता नहीं लगेगी। लेकिन इनके जो है सेंस ऑफ स्मेल यानी स्मेल के बेस पे आप बता सकते हो कि वो एसिडिक है या बेसिक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।